पतिदेव ने कभी तपस्या नहीं की, कभी भजन नहीं किया। चलो ये भजन करने के लिए जा रहे हैं, तपस्या के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, चले जाओ पतिदेव। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा घर को संभाल के रखना, बच्चों की देखभाल करना, लेकिन अच्छी प्रकार से संभालूंगी, चले जाओ पतिदेव। आज वही हिरण्यकश्यप निकल करके चला गया। कहां पर पहुंचा है? मंदराचल पर। मंदराचल पर्वत पर बैठने ही वाला था, लेकिन यहां देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा ये वैसे ही परेशान करता है, और इसे वरदान अगर मिल गया, तपस्या पूर्ण हो गई, तो ये दुष्ट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसकी शरण में गए? गुरुजी की शरण में। गुरुजी कौन थे इनके? देवताओं के बृहस्पति जी। बृहस्पति जी के चरणों में गिर करके कहने लगे गुरुदेव कैसे भी बचाओ इस दुष्ट से, तपस्या में विघ्न पैदा करो। गुरुजी ने हंस करके कहा रे देवताओं बहुत स्वार्थी हो, कोई तपस्या करे, कोई भजन करे, मैं जाकर के विघ्न पैदा करूं उसमें। लेकिन जब रोने लगे देवता, तो विष्णु जी आज बृहस्पति जी ने आगे की बात को सोच के, अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो ये छोड़ेगा किसी को नहीं, ऐसा सोच करके बृहस्पति जी ने क्या बनाया? एक पक्षी का रूप बनाया और एक तोते का रूप बना करके बड़ा प्रेम से उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए, जिसके नीचे ये हिरण्यकश्यप बैठने वाला था तपस्या के लिए। लेकिन तभी चिल्लाने लगे वही बृहस्पति जी, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने विचार किया मेरे दुश्मन का नाम यहां कौन ले रहा है, इसलिए आज का दिन अच्छा नहीं है। और ये दुष्ट लोग होते हैं ना, उन्हें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। जितने दुष्ट होते हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तो केवल दारू अच्छी लगती है। जो व्यसन फंसा हुआ है ना, वही अच्छा लगता है, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगेगा। आज वही हिरण्यकश्यप ने विचार किया, आज अब शकुन हो चुका है, इसलिए आज मैं तपस्या नहीं करूंगा, इसलिए कल दोबारा से आऊंगा। आसन को छोड़ करके अपने घर आ गया। लेकिन कयाधु ने देखा मेरे पतिदेव तो कई वर्षों की तपस्या के लिए गए थे, लेकिन आज ही वापस क्यों आ गए? लेकिन कयाधु बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत समझदार थी। कयाधु ने विचार किया मैंने अगर जाकर के पूछ लिया ना पतिदेव आज ही वापस क्यों आ गए हो, तो शायद किसी से लड़ झगड़ के आए होंगे और उसका क्रोध मेरे ऊपर उतार देंगे। और ये हमारी माताएं जानती हैं, जिनके पतिदेव दारू पीते हैं ना, वो सब जानती हैं। बाहर पिट के आते हैं, लेकिन उस क्रोध को घर में उतारते हैं, देवी जी पर उतारते हैं आकर के। बाहर पिट के आएंगे, जितने दारूबाज होंगे ना वो बाहर पिटेंगे, लेकिन यहां आकर के घर में झगड़ा करते हैं। वही कयाधु ने विचार किया है, दैत्य है ये, इसलिए बाहर लड़ झगड़ के आए होंगे और उसका क्रोध मेरे ऊपर उतार सकते हैं। इसलिए पूछा नहीं जाकर के कयाधु ने। आज कयाधु ने कितना अच्छा काम किया है, आज जाकर के ठंडा जल पिलाया अपने पति को, आसन डाल दिया, एक पंखा लेकर के हवा झाल रही है, लेकिन पूछ नहीं रही है कि आज वापस क्यों आए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, पति देव की अगर गुप्त से गुप्त बात जाननी है तो कयाधु के रास्ते पर चलो, कयाधु के रास्ते पर। आज कयाधु ने इतनी सेवा की है, आज गरम गरम पकौड़े डाले। आज वही हिरण्यकश्यप खाना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन पूछ नहीं रही है। हिरण्यकश्यप ने कहा देवी तुम्हारे भोजन में तो बहुत अच्छा स्वाद है। और जिस दिन पतिदेव भोजन की प्रशंसा कर देना, तो ये मान लो कि आप प्रसन्न हो गए भोजन की प्रशंसा। आज कयाधु ने देखा अब शायद पतिदेव मुझसे प्रसन्न है, लेकिन यहां पर कयाधु ने फिर भी नहीं पूछा। कयाधु ने बड़ा प्रेम से आज दोबारा से पकौड़े ला करके डाले, लेकिन धीरे धीरे कयाधु ने पूछना प्रारंभ किया है पतिदेव मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तुम्हारे समान बलशाली योद्धा इस संसार में कोई नहीं। कहते ना अहंकारी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो बड़ा खुश हो जाता है। आज जब प्रशंसा की है कयाधु ने, तो आज हिरण्यकश्यप ने कहा देवी जी तुम भोजन पकाना ही अच्छा नहीं जानती हो, तुम तो बोलना भी बहुत अच्छा जानते हो, क्योंकि मेरे मुकाबले का योद्धा दुनिया में नहीं है। फिर भी कयाधु ने नहीं पूछा कि आज क्यों आए,
कयादू ने दोबारा से प्रश्न कर दिया है, पतिदेव मुझे तो ऐसा लगता है तुम जिस प्रतिज्ञा को करते हो ना उसे पूर्ण भी करते हो। हाँ देवी, जिस प्रतिज्ञा को मैं कर लेता हूं ना उसे पूर्ण करता हूं मैं। यहां समय मिल गया कयादू को। कयादू ने कहा, फिर पतिदेव तुम्हारी प्रतिज्ञा तो कई वर्षों की तपस्या के लिए थी, लेकिन आज ही वापस क्यों आए? आज प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की तुमने? कयादू को हंसी आ गई। कयादू ने कहा, देवी आज का दिन अच्छा नहीं था, आज अपशकुन हो गया। क्या हुआ? आज मैं जब तपस्या में बैठने वाला था ना, मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला एक पक्षी आ गया। वो क्या कह रहा था? नारायण नारायण नारायण। जब नारायण का नाम कान में आया, कयादू एकदम से प्रसन्न हो गई। वाह, मेरे पतिदेव ने कभी नारायण का नाम नहीं लिया, लेकिन आज ये भूल से ले रहे हैं। आज कयादू ने फैसला कर लिया कि बार बार मैं इनसे जप कराऊं। और कयादू ने फिर दोबारा से पकौड़े तैयार किए। आज जाकर के नाश्ता फिर रख दिया, और लेकिन धीरे से फिर कहने लगी हाथ जोड़ करके, पतिदेव मैं तो भूल गई थी वो पक्षी कैसे चिल्ला रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुना नहीं तुमने? वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। कयादू ने कहा, ऐसे नहीं बोलता होगा वो, तुम भूल गए हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं वो ऐसे ही बोलता है। कैसे बोलता है? नारायण नारायण नारायण, यानी भूल भलैया दे दे करके आज कयादू ने 108 बार नारायण का जप कराया। 108 बार। और कहते हैं ना, भगवान का नाम लेते लेते आज कयादू ने गर्भ धारण किया है। गर्भ धारण, कहते हैं ना, अपनी संतान को बनाना बिगाड़ना ये माताओं के हाथ में होता है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारी जितनी गर्भवती माताएं ना, आज उन्हें बड़ा प्रेम से सत्संग सुनना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। जिनके गर्भ है, आज उसी प्रकार का संस्कार हमारी संतान पर पड़ता है। आज भगवान का नाम लेते लेते गर्भ धारण किया है, इसलिए कयादू के गर्भ है। लेकिन दूसरे दिन निकल करके वही हिरण्यकश्यप तपस्या को चला गया। लेकिन वहां तपस्या की है इसने कठोर, दीमक लग चुकी है। बहुत समय तक तपस्या करता रहा, लेकिन इतनी कठोर तपस्या थी ब्रह्मा जी की इसकी कि आज उसके सर से अग्नि निकलना, धुआं निकलना प्रारंभ हो। अग्नि निकल रही है, आज वो अग्नि फैलने लगी है संसार में। सभी देवता घबराने लगे। ब्रह्मा जी की सभा में गए, ब्रह्मा से कहा ये क्या होने वाला है? ब्रह्मा जी ने कहा मेरा भक्त है, वो तपस्या कर रहा है, इसलिए जाऊंगा, उसे वरदान दूंगा। देवताओं ने कहा देर मत करो, शीघ्र चले जाओ। ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा है दीमक जम रही है, आंख चमक रही है, केवल उसकी कमंडल से जल लेकर के आज उसके शरीर पर छिड़क दिया है। आज जिस प्रकार से अपनी राजधानी से आया था हिरण्यकश्यप, उसी सुंदर स्वरूप में सामने खड़ा हो गया। सामने ब्रह्मा जी को देखा है, एकदम से प्रसन्न हो गया, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भैया उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ हो, अरे ओ भक्त खड़ा हो जा, आज मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए जो मांगेगा वही दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा करो, मुझे अमर कर दो, मैं किसी से मरूं ना। ब्रह्मा जी घबरा गए, ये दुष्ट अगर इसे अमरता का वरदान मिल गया ये छोड़ेगा किसी को नहीं। आज ब्रह्मा जी ने सरस्वती को याद किया है, आओ बात बिगड़ रही है। सरस्वती से कहा है इसकी जिब्या पर बैठ जाओ, कुछ फेर बदल कराओ, नहीं तो ये बात बिगड़ जाएगी। लेकिन वही सरस्वती विराजमान है, लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी ने बात को पलट दिया। ब्रह्मा जी
बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। आज सरस्वती को बुला करके जिब्या पर विराजमान किया है और ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक बात सुन, किन किन बातों से अमर होना चाहता है। अब यहाँ धोखे में डालने वाली बात है ना ब्रह्मा जी की। भाई अमरता का वरदान देने के लिए तो ये मस्तु कहने की जरूरत थी केवल, लेकिन आप बातों में डाल दिया, उसे उलझा दिया। किन किन बातों से अमर होना चाहता है। सरस्वती बैठी है लेकिन हिरण्यकश्यप ने मांगना प्रारंभ कर दिया है। यदि दासस्य भिमतान बरा नमो बरदोत्तम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मदेव अगर मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। सबसे पहला कौन सा? भूतेभ्य सृष्टेभ्यो नरैर्नो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मदेव आज तक जितनी तुमने सृष्टि बनाई है ना, जितने जीव तुमने पैदा किए हैं, किसी के हाथ से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये दुष्ट मरेगा कैसे फिर? लेकिन न होते हुए ब्रह्मा जी ने कहा ए वस्तु ब्रह्मा जी ने कहा भैया और मांगेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा खड़े रहो अभी मांगूंगा मैं। किसी के हाथ से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए जो सृष्टि तुमने बनाई आज तक। लेकिन उसके बाद में दूसरा वरदान मांग रहा है। नान्तर बे नान्तर में दिव्या, यानी न मेरी मृत्यु रात्रि में हो न दिन में हो। ब्रह्मा जी ने कहा तो दुष्ट मरेगा कैसे? न रात्रि में मरेगा न दिन में मरेगा। लेकिन ये मस्तु कह दिया। लेकिन फिर कहने लगा है ना भूमि ना अंबरे, यानी मेरी मृत्यु न तो पृथ्वी में होनी चाहिए न आकाश में होनी चाहिए। ना भूमि ना अंबरे मृत्यु न नरैर्नो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ना भूमे ना अंबरे,
यानी मेरी मृत्यु पृथ्वी पर नहीं होनी चाहिए, न आकाश में होनी चाहिए, लेकिन न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। और एक ही बात सुन लो ब्रह्मा जी, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये दुष्ट मरेगा कैसे और मांगेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ, मैं मांगते मांगते थक जाऊंगा, तुम देते देते थक जाऊंगा, लेकिन अंतिम वरदान मुझे ये दे दो, जितने तुमने एक वर्ष में ये 12 महीने बनाए ना, किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं। लेकिन न होते हुए भी आज ब्रह्मा जी ने ए मस्तु बोल दिया है, लेकिन एक ही बात कह दी है, अधिक पाप मत करना, नहीं मारने वाला भी खोज लेगा कि तेरी मृत्यु कैसे होगी। आज बहुत बड़ा बल लेकर के चला गया हिरण्यकश्यप, लेकिन उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है अपनी राजधानी में जाकर के। आज वही अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है। कैसा अत्याचार किया, थोड़ा सा प्रकाश डाला है यहाँ पर। उस समय पाकशालाओं में जहां रसोई पकाई जाती है ना, कैसी रसोई पक रही है आज। उस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे। उस पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे। उस समय जो रसोई पकाई जा रही है, आज मनुष्यों का मांस रांध रांध करके खाया करते थे, संतों का, ब्राह्मणों का। उस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, लेकिन उस समय पूज्य विद्वानों के, उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के। आज मेरे जैसे विद्वान पंडित जो संत मिल गया ना, ठोकर लगा लगा करके उनका अपमान करते थे हिरण्यकश्यप के जमाने में। लेकिन मंदिरों का क्या हाल था, मूर्तियों का, रामायण भागवत गीता, इनका क्या हाल था उसके जमाने में। उस समय पे गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे। जो ग्रंथ मिल गया उसे जला दिया गया। उस समय पे गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे। लेकिन मंदिरों में क्या हाल है, उस समय देव प्रतिमाओं पर, उस समय देव प्रतिमाओं पर नियसंग हथौड़े पड़े थे। उस देव प्रतिमाओं पर नियसंग हथौड़े पड़ते थे। उस समय देव प्रतिमाओं पर मंदिरों में जा जा करके मूर्तियां तोड़ती सभी, गीता रामायण जला दी सभी। उसके जमाने में ठोकर लगाते विद्वानों में, संतों में इतना अत्याचार बढ़ गया। लेकिन उस समय पूरे जगत में मच गया हाहाकार, और ब्रह्मा जी की सभा में फिर होने लगी पुकार। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने तो वरदान दे दिया, मुझे नहीं मालूम है ये दुष्ट कैसे मरेगा, मेरे बस की बात नहीं है। चलो भगवान विष्णु की शरण में सभी रोने लगे हैं। भगवान विष्णु से कहा है ये क्या हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, इसका जो छोटा पुत्र होगा ना मेरा भक्त होगा, और मेरे भक्त को जब सताएगा तो मैं अवतार लेकर के आऊंगा, इसका वध करो। आज वही हुआ है, कयादू के गर्भ से वही पुत्र पैदा हुआ।
उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद ने गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब आप कहेंगे गर्भ में ज्ञान कैसे मिल गया? आज कयाधु का गर्भ था, लेकिन इंद्र ने देखा ये हिरण्यकश्यप तो तपस्या को चला गया, लेकिन कयाधु के गर्भ है और ये भी एक दैत्य पैदा होगा, इसलिए कीजिए उपाय, दीजिए कटाए, ना उपजे को बांस ना बाजेगी। अरे जब कयाधु का मैं हरण करके ले जाऊंगा तो ये दैत्य का जन्म नहीं होगा, और जैसे ही जन्म लेगा ना मैं तुरंत उसे मार दूंगा। आज कयाधु का हरण करके इंद्र ले गया, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने योग दृष्टि से देखा ये तो मेरे भगवान का भक्त है इसके गर्भ में, और इसी के कारण मेरे भगवान आएंगे। आज नारद जी ने तुरंत ही कयाधु को अपने आश्रम में रोक लिया है, नहीं इसे मेरे आश्रम में छोड़ दे यहाँ पर। और आज कयाधु को सत्संग मिला है एक संत का, नारद जी का सत्संग मिला है, इसलिए सत्संग मिलने के कारण ही आज वो जो पुत्र पैदा हुआ है ना, वो भगवान का परम भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, चंडामार्ग गुरु थे शुक्राचार्य जी के, आज बड़ा प्रेम से उनसे कह दिया मेरे पुत्र को राजनीति सिखाओ, ले जाओ इसे। चंडामार्ग ले गए पाठशाला में, लेकिन यहाँ प्रहलाद की पढ़ाई तो निराली थी, पीछे बैठ जाते, भगवान का चिंतन कर देते, लेकिन गुरुजी जो कुछ पढ़ाते हैं ना उसे सुना भी देते। इतना विलक्षण बुद्धि। गुरुजी ने कहा अगर इसके पिता के पास ले चले तो हमें बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। गुरुजी लेकर के आए, गुरुजी ने आज गोद में रख दिया हिरण्यकश्यप के, और हिरण्यकश्यप से कहा है तुम्हारा बालक बहुत ही सद्बुद्धि वाला है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रसन्न होकर के कहा बेटा तेरे गुरुजी ने जो अच्छा सा पाठ तुझे पढ़ाया हो तो मुझे सुना दे उसे। प्रहलाद को हंसी आ गई। प्रहलाद जी ने विचार किया मेरे गुरुजी ने आज तक अच्छा पाठ नहीं पढ़ाया, मेरे गुरुजी ने तो केवल मार काट सिखाई, मेरे गुरुजी ने तो ये सिखाया राजनीति कैसे होती है, राजा का धर्म क्या होता है ये सिखाया, लेकिन अच्छा पाठ नहीं। लेकिन अच्छा पाठ अगर पूछ रहे हो पिताजी तो मैं तुम्हें सुना दूं। बेटा सुना। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा है मेरे भगवान को प्रसन्न करने की 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन। सबसे पहले कहीं कथा हो पिताजी श्रवण करना चाहिए, उससे मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कीर्तनम, मेरे भगवान का कीर्तन गाओ, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु स्मरणम, यानी भगवान विष्णु का स्मरण करो पिताजी। पाद सेवनम, चरणों की सेवा करो, और उसके बाद में अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्य, आत्मनिवेदन। मेरे भगवान की अर्चना करो, वंदना करो, दासी भाव स्वीकार करो पिताजी। वो मेरे भगवान बड़े दयालु हैं, तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं देख रहा है, आंख निकाल करके गुरुजी को देख रहा है। क्यों? मेरे पुत्र को यही शिक्षा दिया क्या? अब गुरुजी बेचारे कांप रहे हैं खड़े खड़े, हमने तो इस दुष्ट को पढ़ाया नहीं ऐसा, लेकिन आज क्यों बोल रहा है ये? हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन आज गुरुजी ने कहा है महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया इसे, न जाने कहां से बोल रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद से फेंक दिया नीचे और सैनिकों का आज्ञा दे दिया मेरी आंखों के सामने से मार दो, मारो। सैनिक आए, आज लाठी डंडे बरस रहे हैं प्रहलाद जी पर, लेकिन प्रहलाद जी तो आसन लगा करके बैठे, आंख बंद करके बैठे, और एक ही बात कर रहे हैं सैनिकों जितनी पिटाई करनी हो कर लो, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि तुम राम के नाम को छोड़ दो, ये मत कहो। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा करो इसे नदी में फेंक दो, मर जाएगा। नदी में फेंका गया उसे, लेकिन फिर भी भगवान ने रक्षा की उसकी। पहाड़ी पर ले जाओ, पहाड़ी से गिरा दो। आज पहाड़ी से गिराया गया, लेकिन भगवान ने फिर रक्षा की उसकी। लेकिन होलिका आ गई, होलिका ने कहा चिंता मत करो महाराज, मैं जला करके भस्म कर दूंगी इसे।
होलिका के पास में एक वरुण का दिया हुआ शीतला चीड़ था। आज खुद बच जाए दूसरे को जला दे। आज वही शीतला चीड़ को ओढ़ करके बैठ गई। प्रहलाद जी को गोद में ले लिया होलिका ने, लेकिन हुआ क्या, जितने तारे गगन में उतने बैरी हो और जाको राखे साइया मार सके ना। आज वही होलिका चीर को ओढ़ के बैठी है, लेकिन हवा का झोंका एक ऐसा आया, वो शीतला चीर आ गया प्रहलाद जी के ऊपर और होलिका जल करके भस्म हो गई। होलिका जल। आज भी खुशी मनाते हैं हम उसकी, गुलाल लगाते हैं ना। पहले गुलाल नहीं था, वो होली की जो भस्मी थी ना उसे लगाते थे। जब ये तो कहते हैं धूल, आज होली की जो भस्मी थी ना उसे लगाते थे, लेकिन आज वो प्रथा बदल गई है। आज हम खुशी में गुलाल लगा देते हैं, गुलाल लगाते हैं। लेकिन बड़ा प्रेम से होलिका ने नहीं जला पाया, लेकिन बैठा बैठा घबरा रहा है हिरण्यकश्यप, कहीं मेरा काल बन के तो नहीं आ गया ये। लेकिन हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दे दिया सैनिकों से, कहा ले जाओ एक बंद कमरे में, अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, खाने के लिए कुछ मत दो, अपने आप मर जाएगा। ले गए, सैनिकों ने बंद कर दिया, ताला लगा दिया, पहरेदारी है। लेकिन बड़ा प्रेम से यहां पर कई दिन हो गए। लेकिन जब कई दिन हो गए तो आज भगवान विष्णु को चिंता हो गई। भगवान ने देखा मेरा भक्त है कई दिन का भूखा है। लक्ष्मी को बुला करके कहा, लक्ष्मी देखो संसार में कोई दुखी तो नहीं। लक्ष्मी जी ने योग दृष्टि डाल करके देखा है तो उनका नन्हा सा भक्त, एक छोटा सा बालक कई दिन का भूखा है। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने रो करके एक ही बात कही है, भगवान आपका ही भक्त है, छोटा सा है, कई दिन का भूखा है। भगवान विष्णु ने जब यह सुना तो अपने भक्त के लिए फपकी लेकर के रो गए और एक ही बात कह दिया, लक्ष्मी तूने अच्छा नहीं किया है, मेरा भक्त इतने दिनों का भूखा, लेकिन तूने भोजन की व्यवस्था नहीं की। इसलिए लक्ष्मी जी से कहा है अपने आप भोजन पका और मेरे भक्त को खिला के। माँ लक्ष्मी जी ने भोजन पकाया, थाल सजा करके उसी कमरे में पहुंच गई हैं। आज आंख बंद करके भजन कर रहे प्रहलाद जी। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, बेटा भोजन कर ले। लेकिन प्रहलाद जी ने आंख खोल करके देखा है तो प्रहलाद जी समझ गए ये लक्ष्मी नहीं है, ये तो कोई दासी है मेरे पिता की, और ये भोजन में जहर मिला करके लाई होगी मुझे मारने को। लेकिन मैं भी बता देना चाहता हूं कि ये जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, लाओ मुझे। भोजन की थाली लेकर के प्रहलाद जी ने खाना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मी जी चली गई। प्रत्येक दिन का नियम था प्रहलाद जी का और लक्ष्मी जी का, लेकिन सैनिकों ने देखा अब कई दिन हो गए, मर गया होगा, लेकिन किवाड़ में से झांक करके देखा तो प्रहलाद जी भोजन कर रहे थे। उसे देख करके सैनिक सभी डर गए, अरे दुष्ट तू मरेगा तो सही, लेकिन हमें साथ लेके मरेगा, क्योंकि पहरेदारी हमारी है। अब ये महाराज पूछेंगे तो भोजन कहां से आया, तो शायद दंड तो हमें मिलेगा, लेकिन कई दिनों तक छुपाया। लेकिन सैनिकों ने प्रत्येक दिन देखा है तो लेकिन सोचने लगे ये दुष्ट मरेगा नहीं, जाकर के शिकायत कर दी, महाराज वो तो भोजन करता है, वो नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, दुष्टो वो भोजन कहां से आ गया? सैनिकों ने कहा आप ही पूछो जाकर के कहां से आया। हिरण्यकश्यप आया तलवार लेकर के, लेकिन ताला खुलवा करके आज प्रहलाद को देखा है। प्रहलाद जी ने देखा मेरे पिताजी आ गए तो प्रणाम किया, पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा प्रणाम तो तू मुझे करता है, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता है? लेकिन प्रहलाद जी ने कहा क्या बात है पिताजी, ये बता तू राम के नाम को क्यों नहीं छोड़ता है? और लेकिन तुझे एक बात सुन, ये भोजन कहां से आया तेरे पास, भोजन किसने दिया? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा पिताजी जिसने छोटी सी कोठरी में मेरी रक्षा की, गर्भ कोठरी में, आज वही परमात्मा भोजन लेकर के मेरे पास आता है। जो छोटी सी कोठरी में मेरा आज पालन किया, गर्भ कोठरी में, ये गर्भ कोठरी से बहुत बड़ी कोठरी है पिताजी, वही परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा आप ही बताओ कहां नहीं है, कोई स्थान ऐसा है जहां मेरा परमात्मा ना हो? लेकिन वहीं पर बड़ा प्रेम से लोहे का खंभा गड़ा हुआ है,
हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में तेरा परमात्मा है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ मेरा परमात्मा इसके अंदर है। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आज्ञा दे दी है, अग्नि जला जला करके इसे तपा तपा करके लाल कर दो और इसका परमात्मा इसमें मर जाएगा जब इसे भी चिपकाओ इससे। ऐसा ही किया गया। आज अग्नि जला जला करके सैनिकों ने तपा तपा करके खंबे को लाल कर दिया है, लेकिन बेटा तेरा परमात्मा मर गया, अब तुझे चिपकाएंगे। लेकिन एक बार को तो प्रहलाद जी को डर लगने लगा, ये लाल हो रहा है जला देगा मुझे, लेकिन भगवान का चिंतन कर रहा है खड़ा खड़ा। लेकिन भगवान ने देखा मेरा भक्त घबरा रहा है। आज भगवान ने क्या किया है, उस प्रहलाद के सामने ही उस अग्नि वाले खंबे पर छोटी छोटी चींटियां रेंगना प्रारंभ कर दी। प्रहलाद जी ने देखा वाह ये चींटी इस पर घूम रही है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। जब चींटी घूम रही है इस पर, और जाकर के प्रहलाद जी ने देर नहीं की है, तुरंत जाकर के पकड़ लिया खंबा। पिताजी मेरा परमात्मा इसके अंदर है। लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और तलवार से वार कर दिया उस पर, खंबा टूट गया। लेकिन खंबे में से गुरगुर की आवाज आ रही। प्रहलाद जी समझ गए मेरे भगवान आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा चिंता मत करो पिताजी, अभी आएगा मेरा परमात्मा। आज वही भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं। कौन से भगवान थे? नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधा शेर का शरीर है और आधा मनुष्य का शरीर है। आज बना करके विकराल दाढ़े हैं भगवान की, चौकन्ने कान है। आज तलवार की तरह जीभ लप लप आ रही है, निकल करके जब आ रहे हैं पूंछ को हिलाते हिलाते। आज हिरण्यकश्यप पैतरा बदल रहा है, मारने लगा है। लेकिन भगवान ने तलवार को छुड़ा करके फेंक दिया। पूरे दिन युद्ध करते रहे उससे। पूरे दिन युद्ध क्यों किया? क्योंकि वरदान मिला हुआ था उसे, न रात्रि में मरेगा न दिन में। अब दिन में वो मरता नहीं। पूरे दिन युद्ध करते रहे। जब संध्या का समय हो गया, दोनों समय मिलने वाले थे, तब जाकर के भगवान उसे पकड़ करके और देहली के बीच में, दरवाजे के बीच में बैठे, घुटनों पर डाल रखा है। अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो तो बड़ा बड़ा हंस रहा है, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांग रखा है। क्या वरदान मांगा है? न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं। भगवान ने कहा तो बेटा मैंने घुटनों पर डाल रखा है तुझे, न पृथ्वी पर है न आकाश। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा अभी नहीं मरूंगा मैं। क्यों? मैंने ये मांगा था ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान ने कहा तो बेटा इसलिए तो मैं दरवाजे में लेकर के बैठा हूं तुझे, बीच दरवाजे में, न अंदर है ना बाहर है। अब तो मरेगा? नहीं मरूंगा मैं। मैंने ये मांगा है सृष्टि में तुमने जितने जीव बनाए ना, किसी के हाथ से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा तो मेरे जैसा जीव कभी ब्रह्मा की सृष्टि में तूने देखा है क्या? एक बात सुन ले, ये ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूं। मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं। आज आधा मनुष्य आधा शेर, ऐसा कभी पैदा नहीं किया ब्रह्मा जी ने। अब तो मरेगा? नहीं मरूंगा। मैंने ये मांगा है, मैं किसी तलवार से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तो बेटा मेरे हाथ में तो कोई तलवार है नहीं, कोई अस्त्र है ही नहीं। मारूंगा तुझे बिना तलवार के ही मारूंगा। नहीं मरूंगा। मैंने ये मांगा था, तुमने ये 12 महीने में, यानी एक वर्ष में 12 महीने बनाए ना, किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भगवान को हंसी आ गई, बेटा ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए निकाला है, ये अधिक मास था उस समय, ये 12 महीने से अलग सा लौन का महीना है। अब तो मरेगा। लेकिन भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने नाखूनों को उसकी छाती में काट दिया और काट करके उसकी आंतों को निकाल करके आज अपने घुटने से अलग फेंक दिया, जिससे हिरण्यकश्यप की गोविंदाय नमो नमः। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं है। जब शांत नहीं है तो देवता घबराने लगे। ऐसे ही क्रोध करते रहे तो शायद ये प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। लेकिन जाकर के देवता गए, ब्रह्मा जी गए, आज स्तुति गाने लगे। लेकिन भगवान ने जब दहाड़ लगाई ना तो बेचारे कांप के भाग गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो लक्ष्मी जी को लाओ, उनके पति देव है ना, वही शांत करेंगे। लक्ष्मी जी आ रही है, बड़ा अहंकार लेकर के आ रही है।
मेरे तो पति देव हैं, अभी शांत कर दूंगी जा करके। लेकिन भगवान ने देखा आ तो रही है लेकिन अहंकार लेकर के आ रही है, इसलिए अहंकार पसंद नहीं है भगवान को। और भगवान ने एक दहाड़ लगाई लक्ष्मी जी की तरफ, कांप गई बेचारी, लौट गई और कहने लगी है देवता मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे स्वरूप का दर्शन तो मैं पहली बार कर रही हूं। अब घबरा रहे हैं, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तेरे लिए ही तो आए ये भगवान, अरे तू ही जाकर के मना ले। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। प्रहलाद जी ने विचार किया मुझे संसार का डर लगता है, मुझे भगवान का डर नहीं। मैं तो संसार से डरता हूं केवल। आज बड़ा प्रेम से आ रहे हैं और एक ही बात कहते आ रहे हैं भगवान ये ब्रह्मा जैसे देवता तुम्हारी स्तुति करके चले गए, क्या आप इस छोटे से बालक की स्तुति से आज प्रसन्न हो जाओगे। भगवान ने देखा मेरा भक्त आ रहा है, धीरे धीरे क्रोध शांत हुआ। जितने प्रहलाद जी बढ़ रहे हैं ना उससे कहीं दूना भगवान दौड़ लगा करके जा रहा है प्रहलाद जी के पास में। आज दौड़ करके प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लिया है भगवान ने और अपनी गोद में बिठाया और बिठा करके जिह्वा से चाट रहे हैं। धीरे धीरे बात भी कर रहे हैं बेटा मुझे क्षमा कर देना। धन्य है प्रहलाद के लिए आज भगवान भी क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? इन दुष्टों ने तुझे बहुत सताया लेकिन मैंने आने में बहुत समय लगा दिया है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना बेटा। लेकिन प्रहलाद जी रोने लगे, भगवान क्षमा नहीं, क्षमा तो मुझे कर देना क्योंकि आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ा है मेरे लिए। गर्म खंभे में आना पड़ा है, अग्नि में, नदी में आना पड़ा, पहाड़ी पर आना पड़ा, लेकिन भगवान मुझे क्षमा कर देना। लेकिन भगवान ने कहा ऐसा कर, मैं इतना प्रसन्न हूं तुझसे, जो मांगेगा वही दूंगा, मांग ले। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद जी ने कहा मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता है, मुझे तो सब कुछ मिल गया और अगर देना ही चाहते हो तो भगवान एक वरदान मुझे दे दो। कौन सा? कि कभी मेरी मांगने की इच्छा न हो, मैं कभी किसी से कुछ न मांगू, ऐसा वरदान तो मुझे। भगवान फपकी लेकर के रो गए। कितना बड़ा त्याग है मेरे भक्त के अंदर। लेकिन भगवान ने कहा तू तो नहीं मांगेगा लेकिन मैं ही दूंगा। आज सबसे पहले मुझे प्रसन्न करने के लिए राज्य को भोगो और उसके बाद में आज मेरे लोक में चले आना। प्रहलाद जी ने कहा एक बात सुनो, मैं अकेला आऊं या प्रजा को लेके आऊं? भाई राजा की प्रजा पुत्र के समान होती है, क्या मेरा ही उद्धार करोगे कि या मेरी प्रजा का भी करोगे? भगवान ने कहा तेरी प्रजा जाने को तैयार है। प्रहलाद जी ने कहा आपने आपके लोग के लिए कौन जाने को तैयार नहीं है? भगवान ने कहा तो मैं तो आज ही बैठा हूं, पूछ ले अपने परिवार से, अपनी प्रजा से, आज ही ले जाऊंगा मैं सब। प्रहलाद जी बड़े खुश होते हुए जा रहे हैं कि आज मेरी प्रजा भगवान के लोग के लिए जाएगी। सबसे पहले तो अपने परिवार से ही पूछा है, भैया चलो भगवान बैठे उनके लोग के लिए चलो, विमान खड़ा हुआ है। लेकिन परिवार वालों ने कहा प्रहलाद भगवान तेरे घर के है ना, अब तो तेरी मानते हैं, अब ऐसा कर, कोई कहता है कि 1 महीने की मना कर दे, कोई कहता है 1 वर्ष की मना कर दे, ये बेटी रह गई इसकी शादी कर दे, ये पुत्र रह गया इसकी शादी कर दे, यानी घर बना ले। आज ऐसे ही करके सभी ने मना करते गए। कोई 4 दिन की कहता है, कोई 1 महीने कहता है। लेकिन बड़ा प्रेम से घूमते घूमते प्रहलाद जी को बड़ा दुख हुआ, आज कोई जाने को तैयार नहीं है। लेकिन चलते चलते एक कीचड़ का गड्ढा देखा, वहां जाकर के देखा तो एक सूकर और एक सूकरिया लेट लगा रही है उसमें। प्रहलाद जी ने कहा इनसे बड़ा दुखी तो कोई नहीं होगा, चलो इन्हीं को भेज दे। जब पुरुष नहीं जा रहे हैं तो ये भी तो मेरी प्रजा है, मेरे राज्य में रहते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने आवाज लगाई है जाकर के, अरे भाई भगवान के लोक में चलोगे क्या? सूकर ने आवाज लगाई, पहले अपनी पत्नी से पूछ ले जब बताएंगे। सूकर ने पूछा पत्नी से, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान के लोक के लिए चलेगी क्या? पत्नी ने कहा, सूकरिया ने कहा इनसे ये पूछो कि भगवान के लोक में मिलेगा क्या? प्रहलाद जी ने कहा वहां भगवान का दर्शन मिलेगा, आनंद ही आनंद है वहां पर, दोबारा जन्म नहीं होगा, जीव मुक्त हो जाता है।
लेकिन यहाँ सुकरिया ने पूछा है इनसे, ये पूछो जिस गड्ढे में हम लेट लगा रहे हैं क्या ये गड्ढा कीचड़ का वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन प्रहलाद जी ने कहा वहां कीचड़ नहीं है, वहां गंदगी नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। लेकिन सुकरिया ने जवाब दिया, भाड़ में गया तुम्हारा स्वर्ग, हमें तो आनंद इसी में आ रहा है। अरे हमें आनंद तो इसी में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, यहां जितने बैठे हैं, भगवान का विमान अगर यहां आ जाए तो कौन कौन चलेगा? ऊपर हाथ करना। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। हमारे परीक्षित महाराज तो मरने मारने पे भी नहीं जाएंगे यहां से, मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे हाथ ऊपर करना है, क्योंकि हमें आनंद इसी में आ रहा है ना, गृहस्थ में। जैसे सूकर आनंद ले रहा है ना कीचड़ में, ऐसे हमें भी आनंद इस गृहस्थ में रह करके स्त्री बच्चों के साथ आ रहा है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अगर विमान आ जाए तो कोई जाएगा। लेकिन यहां बड़ा प्रेम से प्रहलाद जी ने देखा कोई जाने को तैयार नहीं है। भगवान अपने लोक के लिए चले गए, लेकिन प्रहलाद जी ने बहुत दिनों तक राज्य को भोगा है, और भोगने के बाद में बड़ा प्रेम से तपस्या के लिए चले गए और जाकर के भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हो सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। हो सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी? कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी? सारा जहां ही की चमन, और इस चमन के फूल हम। सारा जहां ही की चमन, और एक चमन के फूल हम। सारा जहां है इन सभी फूलों में श्यामा है निशानी आपकी। सारी दुनिया राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर।
ही पैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। और कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। और सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है राधा रानी आपकी। और राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी। बोलिए राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज प्रहलाद चरित्र से हमें बहुत कुछ लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है तो छोटी अवस्था से लग जाओ, बाल्यावस्था से ही लग जाओ। भगवान को प्राप्त करना है तो लेकिन विश्वास होना चाहिए प्रहलाद की तरह। लेकिन यहां प्रश्न कर दिया है गुरुदेव, थोड़ा सा समय और लेंगे। ये 4 वर्ण होते हैं हमारे। गुरुदेव ये बताइए इन चारों वर्णों का कर्म क्या है, पहचान क्या है, इनके लक्षण क्या है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म क्या हैं और इनके लक्षण क्या हैं। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है और हम भी ध्यान देंगे बड़ा प्रेम से। हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण को ही नंबर पर लिया है। सुखदेव स्वामी जी ने कहा ब्राह्मण के लक्षण कैसे होने चाहिए। समो दम स्तप शौचम संतोष शांति राजवम। यानी ब्राह्मण को सबसे पहले तो संयमी होना चाहिए। संयमी, दमो यानी इंद्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए ब्राह्मण को। शौचम, ब्राह्मण के अंदर पवित्रता होनी चाहिए। उसके बाद संतोष, ब्राह्मण के अंदर संतोष होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। शांति राजवम, यानी ब्राह्मण के अंदर शांति भी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम ज्ञानम, दया, ब्राह्मण को ज्ञानी भी होना चाहिए और दयावान भी होना चाहिए। सत्यम च ब्रह्म लक्षणम, यानी ब्राह्मण को सदैव सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये लक्षण है ब्राह्मण के अंदर तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। लेकिन ब्राह्मण के कर्म, ब्राह्मण के कर्म है अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म है ब्राह्मण के। लेकिन क्षत्रियों का नंबर ले लिया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर दारू पीता है कोई ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण अगर जुआ खेलता है, कोई ब्राह्मण अगर चोरी करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमें अपने लक्षण निभाने चाहिए, अपने कर्म हमें करने चाहिए। लेकिन क्षत्रियों का नंबर लिया है। क्षत्रियों के लक्षण तो बहुत अच्छे बताएं। शौर्यम, वीर्यम, धृत, तेज, त्याग, आत्म, जय, क्षमा। यानी क्षत्रियों के अंदर शौर्य होना चाहिए, वीर होना चाहिए क्षत्रिय को। और उसके बाद में तेज, क्षत्रियों को तेजवान भी होना चाहिए। त्याग, क्षत्रियों के अंदर त्याग भी होना चाहिए। आत्मजय, इंद्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए क्षत्रियों को। लेकिन ब्राह्मणता प्रसादस्य, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होना चाहिए क्षत्रिय को। और सत्य लक्षणम और रक्षा लक्षणम, यानी क्षत्रिय को सत्य बोलना चाहिए और सभी वर्गों की रक्षा का भार क्षत्रिय को दे दिया।
उस ब्रह्म ने सभी की रक्षा का भार क्षत्रिय के ऊपर दिया है, यानी सभी की रक्षा करनी चाहिए क्षत्रियों को। लेकिन क्षत्रियों के कर्म क्या है भैया? केवल दान को छोड़ दो और सभी कर्म जितने ब्राह्मण करते हैं ना, वो क्षत्रिय भी कर सकता है। सभी कर्म ये क्षत्रिय कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय को कभी दान नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज दारू पीने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता है, जुआ खेलने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता है, चोरी करने वाला क्षत्रिय नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, हम क्षत्रिय हैं तो आज क्षत्रापन हमें निभाना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं बहुत अच्छी प्रकार से, लेकिन उसके बाद में वैश्यों का नंबर ले लिया है। वैश्यों के लक्षण और वैश्यों के कर्म तो एक ही हैं। आज ब्राह्मणों की और क्षत्रियों का सम्मान करना चाहिए, वैश्यों इनकी सेवा करनी चाहिए क्षत्रिय आज वैश्यों को। लेकिन केवल व्यापार, ये व्यापार वैश्यों के लिए बताया है। जितना भी व्यापार से अपनी आज आजीविका चलाए उसे वैश्य कहते हैं। लेकिन सूत्र तो बहुत ही सरल है भैया, दो जातियों का सम्मान करना चाहिए, सूत्रों को नम्र बन के रहना चाहिए और अपनी आजीविका अपने स्वामी से चलानी चाहिए। ये सूत्रों के लक्षण हैं, सूत्रों के कर्म हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न कर दिया है, ये चार वर्णों की कथा तुमने सुनाई है, लेकिन कुछ हमारी स्त्रियों के धर्म और बता दो बोलते, इन माताओं के धर्म क्या होते हैं? तो बहुत सुंदर बताया है, स्त्रीणाम च पति देवानाम तक्षशुषान कूलता। स्त्रियों के लिए, हमारी माताओं के लिए तो केवल एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही संयम है, अपने पति को परमात्मा मान करके पति के चरणों की सेवा करना, अपने पति को परमेश्वर मान करके सभी आज्ञाओं का पालन करना, चरणों की सेवा करना, यह हमारी माताओं का धर्म है। हमारा पति कैसा भी हो। हमारे तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, आज बड़ा प्रेम से इन माताओं का धर्म क्या है। आज वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, हमारा पति बुढ़ा क्यों न हो, जड़ यानी मूर्ख क्यों न हो, रोगी क्यों न हो, धनहीन क्यों न हो। जय जय सीताराम और अंध बधिर क्रोधी अति दीना, जय जय सीताराम भजोरे मन, जय जय राधे श्याम। आज हमारा पति अंधा क्यों न हो, बहरा क्यों न हो, क्रोधी क्यों न हो, अति दीन क्यों न हो, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे पति कर किया अपमाना, ऐसे भी पति का कोई अपमान करती है। जय जय सीताराम और नारे पाव यमपुर दुख नाना, जय जय सीताराम भजोरे मन, जय जय राधे श्याम। आज ऐसे भी पति का कोई अपमान करती है, उसे नरक भोगना पड़ता है, नरक सदैव नरकों में पड़ी रहती है। लेकिन हमारी माताएं चार प्रकार की पतिव्रता मानी गई हैं। पतिव्रता किसे कहते हैं भैया? जो अपने पति के लिए व्रत करती है, आज उसी का नाम पतिव्रता है। लेकिन सबसे पहले नंबर की पतिव्रता कौन सी होती है, उस पर ध्यान देंगे। और सभी ध्यान देना, हम कौन से नंबर की पतिव्रता है। उत्तम के अस बस मन माही,
पहले नंबर की जो पतिव्रता होती है वो कैसी होती है? जय जय सीताराम। और सपने आन पुरुष जग नाही, जय जय सीताराम। बजोरे मन जय जय राधे श्याम। ये उत्तम प्रकार की है पतिव्रता। सपने आन पुरुष जग नाही, यानी मेरे पति को छोड़ करके संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, उसे उत्तम प्रकार की पतिव्रता कहते हैं। लेकिन मध्यम प्रकार की अगर देखती भी है किसी को तो मध्यम पर पति देखे कैसे। जय जय सीताराम। और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जय जय सीताराम। बजोरे मन जय जय राधे श्याम। अगर देख रही है तो उसका भाव कैसा होना चाहिए? बराबर का है तो मेरा भाई है, बड़ा है तो मेरा पिता है, लेकिन छोटा है तो मेरा पुत्र है। केवल भाई मानती है या पुत्र मानती है या पिता मानती है, ये दूसरे नंबर की पतिव्रता है। लेकिन उससे आगे धर्म विचार समझे कुल रही, केवल धर्म को विचार के रहती है। मैंने कोई गलत कर्म कर दिया तो मेरे खानदान की नाक कट जाएगी, ऐसा विचार के रहती है। जय जय सीताराम। सोन कष्ट यश कही, जय जय सीताराम। बजोरे मन जय जय राधे श्याम। आज बड़ा प्रेम से ये तीसरे नंबर की है, धर्म को विचार के रहती है, जबरदस्ती पतिव्रता बनी बैठी है। लेकिन चौथे नंबर की बिनु अवसर भयते रह जोई, यानी अवसर नहीं मिल रहा है, भय के कारण पतिव्रता बनी बैठी है। अगर कोई गलत कर्म कर दिया तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसा मान करके पतिव्रता बनी बैठी है। जय जय सीताराम। और जानेऊ अधम नार जग सोई, जय जय सीताराम। बजोरे जय जय राधे श्याम। ऐसी स्त्री को तो तुलसीदास जी ने अधम बताया, अधम। अगर भय के कारण जबरदस्ती बनी बैठी है, लेकिन 5वें नंबर की तो तुम समझ गए होंगे, जो स्वेच्छाचारिणी होती है आज। लेकिन उसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, पति वंचक पर पति रते करई। अपने पति को छोड़ करके अगर दूसरे से कोई प्रेम करती है, आज उसका क्या होता है? जय जय सीताराम। और रौरव नरक कलप सत परई, जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम।
आज वो 100 कल्पों तक नरक में ही पड़ी रहती है। ऐसी जो स्त्री होती है, आज ये स्त्रियों का धर्म बताया है हमारे सुखदेव स्वामी जी ने। लेकिन अब इस कथा को सुन के हमारे देवता लोग पतिदेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। चलो व्यास जी ने आज ये अच्छी ज्ञान दे दिया इन्हें, तो आज से भगवान मानेंगे हम। बड़ी खुशी है चेहरे पर, देख रहा हूं मैं। आज से सेवा होगी क्योंकि भगवान है ये। लेकिन भैया एक ही धर्म है, इन्हीं का धर्म नहीं है वो धर्म हमारे तुम्हारे भी बनते हैं। ये पतियों के भी धर्म होते हैं। पति किसे कहते हैं? पाति ही इत पति, यानी जो अपनी पत्नी की जीवन भर रक्षा करता है ना, उसी का नाम पति है। और मैं तो एक ही बात बताऊंगा, जो दारू पीने वाला पति है ना, जुआ खेलने वाला पति है ना, चोरी करने वाला पति है, 2-4 चप्पल भी लग जाए तो कोई पाप भी नहीं होगा। पर ऐसा मत करना माता। वैसे सुधरना चाहिए पतियों को, पतियों को सुधर जाना चाहिए भाई। इन्हीं का धर्म नहीं है, वो सब पतियों का भी धर्म होता है बहुत अच्छी प्रकार से। वो धर्म हमें भी निभाना चाहिए। यानी पत्नियों का इतना धर्म नहीं है जितना पतियों का होता है, लेकिन हमें अपनी लाइन से नहीं उतरना चाहिए बहुत अच्छी प्रकार से। आज की कथा का विराम तो यहीं पर है। कल की कथा में बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत सुंदर कथाएं, समुद्र मंथन की कथा है कल की कथा में। बेटा ने का आवाज बढ़ जाए तो बढ़ा देना, वैसे परेशान कर रहे हो। राधे। आज कल की कथा में कई अवतार होंगे। धन्वंतरी भगवान का अवतार होगा, मोहिनी अवतार होगा कल की कथा में। कल की कथा में बावन भगवान का अवतार होगा, कच्छप अवतार होगा कल की कथा में। कल की कथा में हमारे भगवान श्री राम का अवतार होगा, रामचरितमानस की कथा है। और उसके बाद में बड़ा प्रेम से सबसे अंत में हमारे भगवान कृष्ण का अवतार होगा। आज बिहारी जी का अवतार होगा, उसी तैयारी में आना है सभी को। अब तैयारी क्या करेंगे उसमें? सभी नए नए वस्त्र पहन के आना। कल हो सके तो काले नीले वस्त्र मत पहनना, और ना हो तो खूब पहन के आना है? लेकिन खुशी में लाल पीले पहन के आओ, और प्रसाद भी लेकर के आओ, सूखा प्रसाद बखेर के लिए बड़ा प्रेम से। आज भगवान की खुशी में बखेर हो जाए। कल हमारी बहुत सुंदर कथाएं, मैं सोचता हूं कि आधा घंटा पहले और बैठ जाए तो अच्छी बात है। फिर मैंने कहा है ना, कथा का बढ़ाना और घटाना क्या है। आप सब बैठे रहते हो तो मैं कथा को बढ़ाता रहता हूं, लेकिन आप चले जाने लगोगे तो मैं फिर उसे समेटने में भी देर नहीं है। इसलिए समय से आएंगे सभी, समय से ही कथा को श्रवण करें और आनंद लें, अपने जीवन को सफल बनाएं। और भैया अब ये अपनी मेहनत में से इस यज्ञ में दान दे रहे हैं हमारे भक्त लोग, उसे भी श्रवण कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो दान इस भागवत कथा में दानी दाताओं ने जो दिया है वो इस प्रकार है भैया। 11,000 रुपए लाखन सिंह बड़ेरा निवासी, 11,000 रुपए सुरेश फरीदाबाद बड़ेरा निवासी, 5100 रुपए विजय कुमार फरीदाबाद ये बड़ेरा निवासी, 1100 रुपए गुप्तदान, 251 रुपए भजनलाल प्रजापति कुमा निवासी, 251 रुपए राजवीर सिंह दुकानदार बिचपुरी निवासी, और 11,000 रुपए सुशील कुमार बड़ेरा निवासी, 501 रुपए विजेंद्र सिंह बड़ेरा निवासी, 201 रुपए डोरीलाल हुलू निवासी, 1121 रुपए श्यामवीर और मुन्ना बड़ेरा निवासी, 251 रुपए महावीर मल्ल जी गजू निवासी, 50 रुपए सतीश प्रधान परसागढ़ी निवासी, 2600 रुपए मक्खन लाल बड़ेरा निवासी, 100 रुपए जगवीर सिंह गजू निवासी, 501 रुपए
हवलदार राम खिलाड़ी हरियाई गढ़ी 111 रुपए राधे काना नगला 100 रुपए बाबूलाल बंजर वाले गजू निवासी 101 रुपए लाला राम काना नगला 111 रुपए राज्यपाल सिंह बिरहना निवासी 100 रुपए कृष्णा कुमार गजू निवासी 531 रुपए कार्य सिंह कुमा निवासी 101 रुपए लोचन सिंह झोंपड़ी निवासी 501 रुपए सतीश प्रधान जी परसाईगढ़ी निवासी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी मंसी काना मेरो बनी वो है, प्यारी मंसी काना मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों को मैं शीश नवाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि में मन में बसाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारे चरणों में शीश नवाऊं, हर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, हे
आरतिक्यं समर्पयामि जलस्नान उदय देवाद वंदनम सान्द्र में भारत देशे शांति विश्व तदेव च शांति सर्वक्षेत्रेषु शांति सर्वत्र सर्वदा आरतिक्यं गरणमस्तु प्रचाल्य मंत्र पुष्पांजलि पुष्पेद वंदनम हरि ओम जग्नेन जग्नवयन्त देवास्था निर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः सचं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिरवया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की सुखदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की राधे रानी की बोली वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों विश्व का हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी भक्तजन सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी की आरती लें, उसके बाद में सभी भक्तजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई भी भक्तजन बिना प्रसाद के नहीं जाएगा, विशेष ध्यान दें। और कल कृष्ण जन्मोत्सव बनाया जाएगा, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में आए, हो सके तो ज्यादातर पीले वस्त्र धारण करके आए।